नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित मुनेठा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं देश और दुनिया में योग की क्रांति लाने वाले स्वामी रामदेव जी। लेकिन आज से स्वामी जी के साथ एक और परिचय जुड़ गया है और उनकी संस्था पतंजलि के साथ एक और परिचय जुड़ गया है और वो ये है कि दुनिया में पहले शख्स, दुनिया में पहली संस्था जिसने कोरोना की दवाई बनाई है। स्वामी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत। सबसे पहले तो आप जन कल्याण में लगातार लगे रहते हैं और अपने पतंजलि के जरिए भी आप लगातार जन कल्याण में लगे रहते हैं, लेकिन वो पतंजलि जब एक ऐसी दवा लेकर आती है जो दुनिया में कोई खोज नहीं पाता, सारे साइंटिस्ट, सारी रिसर्चेज होती हैं, लेकिन नंबर 1 पतंजलि साबित होती है। विनम्रता के साथ अपने ऋषियों के ज्ञान को, जो सारी दुनिया के लिए एक वरदान है, पहले तो उस ऋषि सत्ता को प्रणाम करता हूँ, अपनी ऋषि परंपरा को, वेद परंपरा को। दूसरी बात, इस देश के वो लोग जिन्होंने हमें ताकत दी, हिम्मत दी। इसमें जो है अपने उन पत्रकार भाइयों से, उन मीडियाओं से लेकर के और उन देश के लोगों से लेकर के जिन्होंने एक किसान के बेटे से लेकर के, एक गुरुकुल के विद्यार्थी से लेकर के, एक अकिंचन सन्यासी से लेकर के जो मैंने इन पिछले 3 दशकों में काम किया, उसमें साथ दिया। देखो रोहित भाई, ये रिसर्च जो आज हम पूरा जो डेटा पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल्स में, जो हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया, जिसके कारण से पहले हमको कोरोना के लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी, ये हमें लाइसेंस मिला था। अब दवाई का भी कि ये कोरोना के लिए प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी डील करने वाला, ये भी सब अब हमको मिल गया। बात यहाँ तक नहीं है, बात ये है रोहित भाई कि अब पूरी दुनिया भारत की तरफ और आयुर्वेद की तरफ देख रही है। ये बात कोरोना में तो है, प्रिवेंशन है, जो वैक्सीन, ट्रीटमेंट नहीं। कोरोना होने के बाद में कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, WHO कह चुका है। कोरोना की पहली दवाई नहीं बनाई है। अब अगली बारी ये है कि वहाँ BP, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा, हेपेटाइटिस कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ, हमारे पास क्योर करने के लिए भी दवाइयाँ। अगला चरण ये है और उसके ऊपर भी पूरे साइंटिफिक रिसर्च हम पूरे कर चुके हैं। अभी तो वैदिक ज्ञान को, आधुनिक अनुसंधान का पंख हमने ऐसे उड़ा दिया है कि अब ये सोने की चिड़िया बनकर के रहेगा भारत, और दुनिया को हम स्वास्थ्य देंगे, भारत को समृद्धि मिलेगी। 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार और उसके नाम पर भी मौत का व्यापार, एक तरह से लोगों को लूटा जाता है। माने आप देखेंगे तो जिस तरह से पूरा ड्रग माफिया काम करता है, मेडिकल टेररिज्म और मेडिकल एनार्की इन्होंने फैला रखी है। हम इससे इस दुनिया को मुक्ति दिलाएंगे, उसका ये पहला एक परिदृश्य है जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड योग, आयुर्वेद और हमारे सनातन ज्ञान परंपरा को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, वो काम हमने करके दिखा दिया है। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने जो बात कही उसमें एक शब्द का आपने जिक्र किया, टर्म का, मेडिकल टेररिज्म। ये किस ओर इशारा है? देखिए, अनावश्यक दवा, अनावश्यक ऑपरेशन और ऐसी हार्मफुल दवाइयाँ, आप देखिए, आप लोगों को स्टीरॉयड दे दे करके लोगों की आंखें खराब हो गई हैं, डायबिटीज हो गई है, आर्थराइटिस हो गया है, और अलग अलग प्रकार की दवाइयों की कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, पूरा एक चक्रव्यूह है जो इसमें फंसा तबाह हो जाता है। आपने देखा कोरोना काल में भी 20-20 लाख रुपए का बिल मिल रहा है और साथ में डेड बॉडी। ये क्या है? कोरोना की कोई दवाई नहीं है और बिल किसका बन रहा है? फिर ये 5 लाख, 10 लाख, 15-20 लाख का बिल किस चीज का बन रहा है? ये है मेडिकल टेररिज्म, ये है मेडिकल अनार्की, ये है ड्रग माफियाओं का काम। उनको पतंजलि कभी पसंद नहीं है। उनको स्वामी रामदेव को देखते ही पेट में दर्द हो जाता है। वैसे उनके लिए लिवोग्रिट और लिवामृत हमने बना दी है। किसी को फैटी लीवर हो, किसी को लिवर सिरोसिस हो, किसी को हेपेटाइटिस हो, उसको भी हम ठीक कर देंगे। लेकिन मैंने कहा ना, जिनको अपनी निजता से नफरत है, एक फितरत है कि उनको हर बात का विरोध करना है, अब उनको क्या कहेंगे? लेकिन हमने अपना काम किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अभी तो WHO की जो गवर्निंग कमेटी है उसके चेयरमैन ही हमारे हर्षवर्धन साहब। मेरा तो सपना है आने वाले 30 सालों में WHO का हेड ऑफिस हिंदुस्तान में बनना चाहिए और भारत वर्ल्ड की इस पूरे हेल्थ को लीड करना चाहिए भारत को। और इसके लिए मैंने कहा कि ये कोरोनिल तो एक शुरुआत है, इसके लिए डेंगुनिल, पीड़ानिल, लिवोग्रिट, लिवामृत, सिस्टोग्रिट, एक पूरी दवाइयों की, मधुनाशिनी, मुक्तावटी, मेधावटी, हृदयामृत, पूरा का पूरा एक
एक सीरीज हमने तैयार की है कि एलोपैथी की दवाओं का सशक्त विकल्प सस्टेनेबल हेल्थ पूरी दुनिया को देंगे। आत्मनिर्भर भारत से लेकर के दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने आरोग्य के संदर्भ में, ऐसा हम काम कर रहे हैं रोहित भाई पतंजलि की ओर से। अच्छा स्वामी जी, यानी कि जो आपने बात कही, एलोपैथी से कोई आपका बैर नहीं है, लेकिन मेडिकल टेररिज्म की खैर नहीं है, ये कह रहे हैं आप? हाँ देखो, लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर, कभी कोई ऑपरेशन के तौर पर एलोपैथी की जरूरत पड़े वहां एडॉप्ट करो ना। एक हार्मनी होनी चाहिए। पैथियों के साथ साथ ये भी तो सिंपैथी रखो कि भाई किसकी कब कितनी जरूरत है। और यदि ये हॉलिस्टिक अप्रोच रखी जाएगी तो मुझे लगता है दुनिया में लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। नहीं तो लोगों की जिंदगी में जिस तरह से, ये तो बीमारियों की बात की, मैं तो एक और बात इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। जिस तरह से जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, हार्ट की प्रॉब्लम जेनेटिक हो रही है, उसे कैसे बचेंगे? तो जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी हम योग आयुर्वेद से तोड़ सकते हैं। तो ये आपस में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, एलोपैथी, सारी पैथियों में भी 100 के करीब चिकित्सा पद्धतियां दुनिया में, इनमें भी हार्मनी होनी चाहिए। इनके अंदर भी एक सामंजस्य होना चाहिए, योग होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और, मैं कोरोनिल के बारे में आपसे और थोड़ी जानकारी चाहता हूं, क्योंकि देखिए वैसे तो वैक्सीन भी आई है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाए तो वैक्सीन उसमें नहीं बचा सकती है। लेकिन अगर किसी को कोरोना है तो क्या ये कोरोनिल उसके लिए दवा है? कोरोना से बचाने के लिए भी, कोरोना होने के बाद उसके लाखों लोग अब तो ठीक कर चुके, पूरे के पूरे खानदान, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस को हमने ठीक किया है कोरोनिल के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है कि किसी को भी कोरोना हो जाए तो अब रोना धोने की जरूरत नहीं है, निराशा की जरूरत नहीं है। उनके पास अब ये इम्यूनिटी बूस्टर ही नहीं, दवाई भी है, ये कॉन्फिडेंस लोगों को आ जाएगा और लोगों के भीतर से भय खौफ खत्म हो जाएगा। तो क्या ये मतलब पूरा कोई कोर्स है, मतलब इसका जैसे एलोपैथी में होता है कोर्स है, दो जहां है कि इतनी सी खाली ना तो फिर निश्चिंतता है। और वैसे क्योंकि मैंने कहा प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है और आफ्टर इफेक्ट्स को भी ठीक करती है। तो ये सारी एक कोरोनिल एक ऐसी खाली, सुबह घर से निकल के खा करके दिन भर आप अपना इंटरव्यू लेते फिरो, कोई अपना काम है, काम में जाओ, ऑफिस में जाओ, खेती बाड़ी में जाओ, दुकानदार है तो सैकड़ों लोगों से इंस्ट्रक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक एक खा लो। तो ये एक काम एक साथ तीनों काम कर रही है और मेडिकली इसको हमने प्रूव कर दिया है सारे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स के साथ। अच्छा, जैसे एलोपैथी में होता है कि आप दवाई खाते हैं तो बहुत सारा परहेज भी होता है, इसमें कुछ परहेज है? कोई परहेज नहीं। जिनकी बहुत इम्यूनिटी वीक है, थोड़ा साथ में प्राणायाम भी कर लेंगे तो बॉडी और ज्यादा सपोर्ट करेगी। और मैं तो 3 बातें एक और कहना चाहता हूँ जी। जो वैक्सीन लगा रहे हैं ना वो भी इसको खा लें, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी क्या होता है, वैक्सीन को लगाते हैं तो तुरंत लोगों को बुखार आता है, ये 99% लोगों को, उससे ही लोग उभर नहीं पाते। तो इसको खा करके वैक्सीन लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। दूसरी बात, वैक्सीन जिन लोगों ने लगवा ली है उनकी भी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा से एक्वायर्ड, आपके भीतर जो है वो कोरोना से लड़ने वाली एक जो है वो तो पैदा कर दी वैक्सीन ने, ताकत। लेकिन आपकी अंदरूनी ताकत कैसे पैदा होगी लंग की, और आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रोंग होगी? तो एंटीबॉडी जो है वो पैदा हो जाएंगे कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से, लेकिन ये अंदरूनी ताकत को बढ़ाएगी। और जो लोग संक्रमित हो चुके हैं अभी तक, और उसके बाद वो इसके कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, किसी को अल्जाइमर है, किसी को मेमोरी लॉस है, किसी को लंग फाइब्रोसिस है, किसी को और कई तरह की वीकनेसेस हैं, वो भी खा लें। और बच्चों के लिए आधी गोली, जो 10-12 साल के बच्चे गोली, एज ग्रुप का, और बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब खा सकते हैं। तो बच्चे आधे, बड़े बच्चे 1, एडल्ट 2, और जिनको संक्रमण हो गया तो 2-2 गोली 3 बार खिलाते हैं, स्वासारी और कोरोनिल, और उनके नाक में डलवाते हैं। ये बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया, इसीलिए पूरी दुनिया खोज नहीं पाई। उनके पास एक तरीका नहीं कि आदमी के अंदरूनी जो ताकत है, मैं कहता हूँ योग का और आयुर्वेद का और प्रकृति का सिद्धांत है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। और ये सारे जो मायावी लोग हैं ये कहते हैं सब कुछ बाहर है। अब ये है एक फिलोसफिकल जो डिफरेंस है, और जो सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, और ऐसे कुछ लोग जिनको अपनी निजता से नफरत और भारत की सांस्कृतिक जो विरासत और उसके प्रति जिनके हृदय में गौरव नहीं है, रोहित भाई, वो लोग जो है
पहले भी आलोचना कर रहे थे, अब तो उनके पास आलोचना करने के लिए कोई प्रश्न तो बचा नहीं है। और हमने कभी भी नॉन साइंटिफिक बात नहीं की, हमेशा साइंटिफिक बात की। आप जून 2020 का जिक्र कर रहे हैं। और मैं तो पिछले 2.5 दशकों का जिक्र कर रहा हूँ, जब से लोग मुझे दुनिया जानते हैं, और मैं आगे के 50 सालों तक का भी बात कर रहा हूँ। मैं कभी भी किसी ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की बात नहीं करता था, ना करता हूँ, ना करूंगा। लेकिन योग, आयुर्वेद से लेकर के भारत और भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक अनुसंधान के साथ इसके द्वारा देश का, दुनिया के लोगों का भला करने का काम उससे मैं क्यों ना करूं, उसको करूंगा, करता। अच्छा, एक चीज और, ये आपकी जो कोरोनिल है, इसको लेने के बाद क्या वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने खाई उनको कोरोना हुआ ही नहीं, जिनको हो गया उन्होंने मिटा भी लिया, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस भी ठीक कर लिया। अब यह लोगों के सामने 2 विकल्प हैं, ससरी खाते रहे, ये तो प्रकृति की देन है, कोई कॉम्प्लिकेशंस, इसकी टॉक्सिसिटी सब चेक कर चुके हैं आपके सामने। अब वैसे वैक्सीन सबको मिल भी नहीं रही है, जिनको नहीं मिल रही वो खा ले, और जो चाहते हैं कि वैक्सीन लगवानी नहीं वो भी खा ले। और कोई लगवाना भी चाहे तो मैं वैक्सीन का विरोध भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो अपना सूची में नाम 10वें नंबर पे लिखवाया हुआ है। स्वामी रामदेव लगवाएंगे वैक्सीन? मैंने कहा कि जब सबको लग जाएगी हिंदुस्तान में तो अंतिम व्यक्ति स्वामी रामदेव होंगे। अच्छा स्वामी जी, ये हाल फिलहाल में देखने को मिला, एक बहुत बड़ी समस्या भी है जिसको आप भी वक्त वक्त पर उठाते रहते हैं कि जो एक एलोपैथी के जरिए ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, इतना महंगा होता जा रहा है कि आम आदमी की जेब से तो बाहर हो चुका है। तो ऐसे में आपकी ये कोरोनिल है, ये जो बाकी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये किस तरीके से लोगों की हेल्प करेंगे? देखिए, वो हर महीना अस्पताल अगर पहुंच जाए एक आदमी, एक नॉर्मल बीमारी में भी तो 2-4 लाख बहुत बड़ा प्रश्न उठाया रोहित भाई आपने, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 3 से 5 हजार रुपए की तो मंथली दवाइयां फिक्स है लोगों की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की, गैस की, एसिडिटी की। जिसको जो एक बार बीमारियों के चंगुल में फंस गया वो गया, फिर इसके बाद डॉक्टर की फीस अलग, फिर कभी हॉस्पिटल में चला गया फीस अलग, फिर जो है मेडिकल जांचों के नाम पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे से बात शुरू करके सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी तक, बायोप्सी तक बात जाती है। मैं टेस्टों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी ऑपरेशन, यही मेडिकल टेररिज्म है, यही मेडिकल अनार्की है, यही ड्रग माफियाओं का धंधा है और बहुत गंदा है। ये उपचार के नाम पर अत्याचार है, क्रूरता है, एक तरह से मौत का कारोबार है। मैं इससे देश के लोगों को निकाल रहा हूँ, निकाल के ही रुकूंगा। वक्त चाहिए जितना लगे। शक्ति है कि इन सबको ओवरकम कर जाएगा, सब बीमारी का इलाज, हमने, हर चीज का इलाज, उनसे भी ज्यादा इफेक्टिव विकल्प हमने दे दिया। ये है बड़ी बात। ठीक है स्वामी जी, चूंकि आप एक प्रखर वक्ता भी हैं और देश के जो अलग अलग मुद्दे हैं उस पर भी आप अपनी राय रखते रहते हैं, बिल्कुल बहुत जो कहते हैं ना ईमानदार राय आप रखते हैं। तो देश में इस वक्त कई सारी चीजें चल रही, मैं चाहूंगा एक छोटा छोटा सा रिएक्शन हम बातचीत उस पर भी करें, हम कोरोनिल पर भी बातचीत करेंगे। मैं किसान आंदोलन की बात करूंगा, क्योंकि आपने अभी भी जिक्र किया जब बातचीत की शुरुआत कर रहे थे कि आप खुद एक किसान पुत्र हैं। तो अभी जो स्थिति इस वक्त सिचुएशन है किसान आंदोलन की, न एक पक्ष झुकने को तैयार, कोई भी पक्ष मतलब झुकने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव दिए और कहा कि इससे बेहतर हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक सुलह समझौता ये बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या स्वामी रामदेव एक विकल्प देंगे कि कम से कम इतने दिनों से जो किसान है, लगभग 3 महीना हो गया है, वो वापस घर लौटे और सब ठीक हो व्यवस्था? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है, सरकार से संवाद भी हो रहा है तो समाधान नहीं निकल करके आ रहा है। सरकार भी किसानों का भला चाहती है कि वो भी कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म करके कृषि को किस दिशा में लेके जाना ये तय करना चाहते हैं। किसान कहते हैं कि भाई इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तो सारी संशोधन भी सरकार ने मान लिए। यहाँ तक कह दिया कि भाई 1.5-2 साल आप इसको, हम बिल को डिले कर देते हैं, आप जो भी संशोधन चाहो उसके बाद देख लेंगे। तो ये गतिरोध आ कहाँ रहा है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। इशारा किस ओर है आपका? तो मैं, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि उसमें किसान नहीं है, किसान भी है, लेकिन किसानों के साथ कुछ दूसरे भी लोग हैं, आंदोलन जीवी, अब उनको कोई भी नाम दे दें, कुछ दूसरे भी लोग हैं जो इसको सिरे नहीं चढ़ने देना चाहते। उनको मोदी को गाली देने के लिए, भारत को गाली देने के लिए एक मंच बनाना है और वो इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। इसलिए मैं खुद एक किसान पुत्र होने के साथ साथ, किसान का दर्द जानने वाले के साथ साथ, मैं ये भी मानता हूं कि सरकार से जो भी संशोधन चाहिए उन सारे संशोधनों को जब सरकार करने के लिए तैयार है, तो जो बीच में कुछ बिचौलिए हैं, कुछ पॉलिटिकल इसमें हेडल्स हैं, उनको हटा करके, जिनको क्या क्या नाम दिए गए हैं, वो किसानों के लिए नाम नहीं दिए मोदी जी ने भी,
वो जिन लोगों के लिए दिए गए हैं, कौन आंदोलन जीवी हैं, कौन परजीवी हैं, कौन धरना जीवी हैं, वो एक अलग जमात है पूरी। तो उससे बाहर निकल करके दो कदम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और संवाद से समाधान निकलना चाहिए। इसी में किसान और हिंदुस्तान का भला मैं देखता हूँ। हट तो छोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो मतलब आपको किसानों को संदेश है कि हट छोड़े और जो बहुत मैं सारी किसान और सरकार दोनों से समान रूप से कह रहा हूँ कि दोनों हट छोड़ करके आगे बढ़े, और दोनों तरफ से बढ़ भी चुके थे लोग, अभी भी बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन कोई है जो रोक रहा है। हाँ, उनको हटाना पड़ेगा रास्ते मतलब से। कोई है जो किसानों को बहका रहा है, उनको हटाना पड़ेगा, उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब हल निकलेगा। लेकिन पेट्रोल डीजल का हल कैसे निकलेगा स्वामी जी? हम देख रहे हैं कि ये बड़ा खतरनाक है, ये अच्छा नहीं है। इससे भी बहुत लोगों का बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, और एक साथ हम मुक्तावटी, मधुनाशिनी, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट सब दे रहे हैं, अनुलोम विलोम कपाल भाती भी करा रहे हैं, लेकिन जो है बहुत लोगों ने बहुत तरह के कार्टून भी बना दिए हैं कि जो है शीर्षासन का जिक्र कर रहे हैं आप। शीर्षासन करोगे तो 90 के 6 रुपए दिखेंगे या 9 रुपए दिखेंगे। तो खैर ये बात मजाक की नहीं, हकीकत है कि बेहताशा दाम नहीं बढ़ने चाहिए, और सरकार को टैक्स तो चाहिए देश चलाने के लिए। तो अब सरकार मेहरबानी करके धीरे धीरे इसको नीचे लाए, और लोग भी, अभी गडकरी साहब भी कह के गए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी लेकर के आ रहे हैं, और कम से कम लोग जो है पैदल चलना शुरू करें, थोड़ा साइकिल पर आ जाएं, कम से कम व्हीकल यूज करें, तो थोड़ा सा कम कंजम्पशन करें, तो कुछ समाधान तो निकलेगा। बाकी तो महंगाई की मार तो पड़ी है। बिल्कुल महंगाई की मार पड़ी है। चलिए, पेट्रोल का विकल्प हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लेकिन अभी जो सप्लाई चेन है वो तो डीजल के माध्यम से चलती है, हम जानते हैं। अगर डीजल के दाम पे कंट्रोल नहीं हुए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल लगभग बराबर है, 8-10 रुपए का अंतर है, तो ऐसे में तो और फिर महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार को अभी जैसे दूसरे काम धंधे बिजनेस कुछ चीजें बंद हुई थी, अब जब शुरू हो जाएंगी तो सरकार का इनकम का सोर्स दूसरी तरफ से जैसे बढ़ेगा तो इधर हाथ हल्का होगा। दाम कम होने चाहिए, लेकिन पब्लिक पे जोर तो पड़ेगा। हाँ, दाम कम होने चाहिए, और बाकी जो धंधे हैं दूसरे, और जो आत्मनिर्भर भारत के लिए, भारत का के तमाम तरह से भारत को के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो काम होना चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आर्थिक समृद्धि के टैक्सेशन के दूसरे स्रोत जो है उधर भी और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि कम से कम हमको इंपोर्ट करनी पड़े चीजें। बाकी हम वर्ल्ड को, जैसे आज से 18वीं शताब्दी तक हम 25 से 30% वर्ल्ड को जो हम सप्लाई किया करते थे, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था, तो उस दिन आगे बढ़ेंगे तो इधर कम हो जाएगा। खैर, आपने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, और उसमें आपकी पतंजलि का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप आपने लगाया है, इतनी नौकरियां जनरेट कर रहे हैं, आयुर्वेद को आप प्रमोट कर रहे हैं। आगे के लेकर क्या प्लान है? अगर मैं कोरोनिल को लेकर ही कहूं तो उसको आगे को लेकर 150 से ज्यादा देशों में अब ऑफिशियली जा सकेगी कोरोनिल, और इसके साथ साथ जो हमने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फूड प्रोडक्ट्स, नॉन फूड के प्रोडक्ट्स, अलग अलग चीजें बनाई हैं। और पतंजलि ने रुचि सोया को भी टेक ओवर कर लिया है, जिसके कभी 6-7 रुपए के शेयर के भाव हुआ करते थे, अब 600-700 के भाव उसके चलते हैं बाजार में। मीन्स हमने जो भी किया, आज 25,000 करोड़ से ज्यादा का एक स्वदेशी साम्राज्य सेवा के लिए खड़ा किया। अर्थ सारा परमार्थ के लिए है, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी के संकल्प के साथ हमने काम किया। तो मुझे लगता है पतंजलि का आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर के उभरी, और भी लोग कोशिश करनी चाहिए और करेंगे, और इन एमएनसीज के सामने खड़े होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, और आज जितने भी एमएनसीज यहाँ देश में है, उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को बचाने के लिए लोग आगे आएंगे। रोहित भाई, क्योंकि देखिए, कोरोना टाइम, मैं ये नहीं कहूंगा कि चला गया है, कोरोना का टाइम अभी भी है, कुछ केसेस कोरोना के लगातार आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, भारत ने बहुत अच्छी तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया है, और अब मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन जरूरत तो सबको है कोरोना की दवाई की, मानते हैं, और वैक्सीन अभी सब 135 करोड़ लोगों को मिल जाएगी बहुत जल्द, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत जल्द नजर नहीं आती। तो ऐसे में आपकी कोरोनिल कैसे न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विश्व की मदद करेगी इसलिए मैंने कहा कोरोना से निपटने में? 1 गोली स्वासारी, 1 गोली कोरोनिल सुबह खाओ, 5-5 मिनट कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, कोरोना ही नहीं, हर बीमारी से लड़ने की ताकत आपको मिल जाएगी। ये ताकत है अपने ऋषियों के ज्ञान की, जो वरदान है पूरे जहान के लिए। तो इसलिए कुछ चीजों में अपने को बस मूलभूत थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और योग आयुर्वेद की प्रतिष्ठा से लेकर के भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और लोगों में जो अलग अलग कोरोना से लेकर के बीमारियों का जो खौफ है जी, उससे भी मानवता बच सकेगी। रोहित भाई, स्वामी जी, एक लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि अब बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स
किस लेवल की हो रही है और क्या क्या नहीं कहा जा रहा। खासतौर पर मैं पश्चिम बंगाल में अगर मैं ममता बनर्जी की बात करूं या जिस तरीके के कमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह की हिंसा हो रही है, अभी हमने देखा एक मंत्री पर बॉम्ब से हमला हुआ, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, अटैक हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राजनीति जो हो रही है ये बहुत मतलब शब्दों के लिहाज से भी, आचरण के लिहाज से भी बहुत। राजनीति में इतना पतन नहीं होना चाहिए कि हम खून खराबा करने लग जाएं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं। राष्ट्रहित की राजनीति होनी चाहिए और जो राजनीति में हार जीत है वो भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ होनी चाहिए जी। युद्धस्व विगत ज्वरे, माने युद्ध हो लेकिन योग पूर्वक हो, उसमें मूल्य आदर्शों समझौतों के साथ कोई समझौता न किया जाए, मानवता का गला न घोटा जाए और देश सबसे ऊपर रहना चाहिए इसमें। ठीक है स्वामी जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत-बहुत बहुत बहुत रोहित शुभकामनाएं कि आपने ये कोरोनिल लॉन्च की और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया में भी जो लोग हैं उनका भला। अब अगले महीने और बहुत बड़े न्यूट्रास्यूटिकल लॉन्च करने वाला हूँ, 50,000 करोड़ की करीब लूट कर रहे हैं जी, हर उससे भी देश को बचाने वाला हूँ। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं स्वामी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार।